आज जो हम पेपर सोल्व करने वाले हैं वो एसएससी सीजीएल 2023 में हुए पेपर में से एक है। पेपर नंबर 1 से लेकर के पेपर नंबर 9 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। टोटल हुआ है 39 पेपर। ये है पेपर नंबर 10। ठीक है, पेपर नंबर 10। पेपर का डेट जो है वो 18 जुलाई शिफ्ट 2 का हुआ था। चलिए देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया गया है। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो इतना इज टू इतना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का रेशियो दिया गया, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बताना है। तो साइड का रेशियो जो होता है उसके करस्पॉन्डिंग एरिया के रेशियो का रूट होता है, यानी a1/a2। a1/a2 कितना दिया गया 196/6 टू 25। ये बाहर निकल जाएगा 14, ये बाहर निकल जाएगा 25। तो रेशियो कितना आ गया 14:25। ऑप्शन नंबर ए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। ध्यान से देखो, हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये x हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है, ये होता है 1/x। अगर एक x हो तो दूसरा 1/x होता है। तो देखो ध्यान से, ये क्या है हमारे पास 5 दिया गया है, तो ये क्या होगा उसका अपोजिट 1/5 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। हमें निकालना है टेन थीटा, टेन थीटा निकालना है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। देखो ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड कर दोगे, पहले में से दूसरे को घटा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, टेन थीटा प्लस टेन थीटा 2 टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया 5 माइनस 1/5। 5 माइनस 1/5 25 माइनस 1 यानी 24/5। और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा यानी 12/5। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू पूछा गया है। टेन थीटा कितना होगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12/5। डायरेक्टली क्वेश्चन पता होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड द थर्ड साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इतना। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इतना, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। देखो आइसोसेलस ट्रायंगल है। आइसोसेलस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होते हैं। तो मान लेता हूं ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो इसका और थर्ड साइड जो ये वाला है इसका रेशियो 3:5 है। 3:5 का मतलब क्या है, वेरिएबल ले लूं, एक 3x है इक्वल साइड वाला और अपोजिट जो थर्ड साइड अनइक्वल है, यानी इक्वल नहीं वो 5 है। तो इक्वल साइड ये 3x, ये भी 3x, और ये अनइक्वल साइड क्या है 5x है। यही क्वेश्चन कहा गया है। हमने x एक वेरिएबल ले लिया। चलिए अब आते हैं हमारे पास, देखिए क्या दिया गया। एरिया दिया गया है, एरिया कितना दिया गया है 30√11। आप जानते हो किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। और एक आइसोसेलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे ही यहां से हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा जो साइड को। अगर 5x टोटल था तो ये यहां से यहां तक वाला कितना होगा 5x/2, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 5x/2 आधा। अब क्योंकि हमें ये ट्रायंगल में हाइट ही तो हमें निकालना, ये वाला हाइट परपेंडिकुलर हाइट, ये वाला हाइट निकालनी है, तो इस ट्रायंगल को पकड़ लो। ये वाली हाइट होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, तो हाइट निकालनी है तो क्या होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी अंडर√3x का स्क्वायर यानी 9x² माइनस ये कितना हो जाएगा 25x²/4। एलसीएम लोगे तो ये नीचे अंडर रूट क्या आ गया 4, ऊपर 36x² माइनस 25x², क्या हो गया 11x², यानी 11 का रूट 11, x/4 का रूट 2। अब देखो ध्यान से 30√11 आ गया इज इक्वल टू, यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं हाफ इंटू बेस कितना है हमारे पास, यहां से यहां तक की लेंथ 5x इंटू हाइट कितना आ गया √11x/2। √11 से √11 कैंसिल, 5 से 6 टाइम्स में। अब आते हैं यहां पे मैं सोल्व करने जा रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखो, तो 6 दूनी 12 दूनी 24, x², यहां से x और x² इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अंडर√24, अंडर√24 4√6 होगा, यानी 2 बाहर निकल जाएगा 2√6। लेकिन हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूछा क्या गया है, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, थर्ड साइड यानी ये वाली साइड पूछी गई है। ये टोटल कितनी थी ये वाली 5x, x की पता है तो 5x, यानी 5 इंटू एक्स की वैल्यू 2√6 यानी 10√6। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन ए फैक्ट्री अनस्टिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द 3 प्लांट्स। ओके, प्लांट ए है, प्लांट बी है, प्लांट सी है। प्लांट ए बी सी क्या है, जैसे देखो मैंने एक पकड़ लिया ग्लास वाला सेक्शन, तो प्लांट्स ए कौन सा है, ये वाला देखो ध्यान से। प्लांट्स ए जो है ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक देखो उसी कलर का है ना, जो ये कलर का प्लांट्स ए। प्लांट सी कौन सा है, डार्क ब्लैक कलर का ये वाला पोर्शन। और प्लांट बी जो है वो कौन सा है, ये ब्लैंक वाला पोर्शन यानी व्हाइट वाला पोर्शन यहां से यहां तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है उसको डील करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी प्लेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लांट बी इफ टोटल प्लेट्स वेयर इतना। देखो ध्यान से, टोटल प्लेट्स कितने थे, 3260। उसमें क्या कहा गया है, प्लांट बी कितना है, देखो ध्यान से, प्लांट बी प्लेट्स की बात की गई है, उसमें प्लांट बी ये व्हाइट वाला पोर्शन है यहां से यहां तक, ये वाला देखो पोर्शन, ये वाला यहां से ये वाला कितना था, ये है 20, यहां से ये वाला कितना है, यहां से है 60, तो ये वाला पोर्शन कितना रहा, 60 माइनस 20 यानी ये वाला पोर्शन 40 रहा। और परसेंटेज में है, देखो ये परसेंटेज में है, तो इतना का क्या निकालना है, 40%। 40% का मतलब 40/100। कैंसिल कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लोगे, 6 चौके 24, 4 दूनी 8 दू 10, 4 तियां 12 और 1 13, 1304 आ जाएगा हमारा। कौन सा आंसर है, देखो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। आपको मैंने एक फॉर्मूला हमेशा बताया हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आगे बढ़ो, देखो ध्यान से, तो ये पूरा का पूरा ये वाला ए है, ये वाला पूरा वाला ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 साइन का स्क्वायर, एस का स्क्वायर लिख दिया, 1 tan का स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर लिख दिया। ये हो गया। अब आ जाओ, साइन का उल्टा किसका होता है, कोसेक का, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। टैन किसका अपोजिट होता है, ये क्योंकि टैन था ये साइन था, टैन होता है कोट का यानी कोट स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन देखने में डरावना है लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, फॉर्मूला पता है, प्रॉपर्टी पता है, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द सेलिंग एन आर्टिकल 2000 इज द सेम एज द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय द सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर इतना। व्हाट प्राइस शुड दैट आर्टिकल सोल्ड फॉर मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ध्यान से देखो क्या कहा था, परसेंटेज अर्न करना है, सेलिंग करोगे 2000 और तो उस पर प्रॉफिट जो होगा लॉस परसेंट के बराबर होगा। देखो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बाई सीपी। प्रॉफिट होता क्या है, एसपी माइनस सीपी बाई क्या, सीपी हमेशा उस पर निकलता है, परसेंटेज में 100। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट होता है लॉस बाई सीपी, यानी लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी बाई सीपी इंटू 100। तो ध्यान से देखो पहले वाले केस में क्या कहा जा रहा है, प्रॉफिट परसेंट जो है, ध्यान से देखो पहले केस में प्रॉफिट परसेंट, तो सेलिंग प्राइस कितना है 2000 माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100, पहले का प्रॉफिट परसेंट हो गया, इज इक्वल टू है लॉस परसेंट। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी अब क्या है 1200 ओवर सीपी इंटू 100। यहां से देखो 2 जीरो से 2 जीरो, सीपी से सीपी कैंसिल, इधर से सीपी जाएगा तो 2 CP आ गया, 2 CP, ये इधर से जाएगा तो ऐड हो जाएगा 2000 प्लस 1200 यानी 3200 हो गया। तो सीपी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 2 से काटोगे तो 1600, कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया। अब आगे बढ़ो, व्हाट प्राइस शुड सेल, कितना प्रॉफिट कमाना है 20%, 20% होता कितना है 1/5, तो प्रॉफिट कमाओगे तो क्या हो जाएगा 6/5, 20% होता है 1/5, प्रॉफिट मतलब प्लस यानी किसका, प्रिंसिपल जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका 6/5, 5 से काटोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 बार में चला जाएगा। ध्यान से देखो 6 दूनी 12, 12 इंटू 16 इंटू 10, ध्यान से देखो 6 दूनी 12, 20 लास्ट में आना चाहिए, लास्ट में 20 एक ही है, मार दो ऑप्शन, हमारा आ गया। फिर भी मल्टीप्लाई करना है तो देखो 16 दूनी 32, 3 कैरी 16 और 3 19 हो गया, लो हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया।
चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया है कि कौन सा नंबर जो है वो डिजिबल बाई 7 है। अब देखो 7 की डिजिबिलिटी रूल भी होती है, 3 3 का पेयर बना के डिफरेंस लेते हैं, फिर 7 से कैंसिल करते हैं। हम उतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, डायरेक्ट फास्ट करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो 7 के 21 कितना बचा 39, 7 5 35 कितना बचा 47, 7 6 42 कितना बचा 53, 53 नहीं कटेगा 7 से, यानी ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो सकता। आ जाओ देखो ध्यान से, 7 के 21 39 बचा, 7 5 35 48 बचा, 7 6 42 63 बचा, 7 9 63 यही हो सकता है। देखो ध्यान से, 7 के 21 39 बचा, 7 5 35 46 बचा, 7 6 42 कितना बचा 43 नहीं कट सकता है, ये भी नहीं हो सकता। वैसे आ चुका है हमारा आंसर, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने क्या किया, 24983 है, इसमें 7 का सिंपल भाग दिया, 7 के 21 39 बचा, 7 5 35 48 बचा, 7 6 42 यानी 63 बचा, 7 9 63 हो गया, यानी कैंसिल हो गया आसानी से। तो जो डिवाइड हो जाएगा डायरेक्टली हमने कर लिया, पूरा कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं है। या एक 7 का प्रॉपर्टी होती है, 3 डिजिट का पेयर और डिफरेंस लोगे वो 7 से डिवाइड होना चाहिए, वो चीजें करने की जरूरत नहीं है 7 के डिजिट, वो तब हम करते हैं जब क्वेश्चन लैंग्वेज कुछ अलग डिफरेंट टाइप से। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, अब एक फॉर्मूला याद रखना। देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ध्यान से देखो, तो देखो ध्यान से, इन दोनों को एक साथ ले लो। क्यों लोगे, क्योंकि 6x प्लस 2x 8x बाई 2 करोगे तो 4x आ जाएगा, और 4x यह है तो हमें कॉमन बनाने के लिए तो साइन सी प्लस साइन डी निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन, क्या हो जाएगा 6x प्लस 2x यानी 8x बाई 2 यानी 4x इंटू कॉस 6x माइनस 2x बाई 2 यानी 4x बाई 2 यानी cos 2x, और प्लस पहले से क्या है 2 साइन 4x, यहां तक रहने दो। 2 साइन 4x यहां भी है, 2 साइन 4x यहां भी है, 2 साइन 4x कॉमन कर लो, 2 साइन 4x कॉमन हो गया। यहां पर क्या बचा, यहां पे क्या बचा, यहां पे बच जाएगा हमारा 1 प्लस यहां पे क्या बचेगा cos 2x। और एक फॉर्मूला याद रखना, 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है। तो 2 साइन 4x इंटू 2 कॉस स्क्वायर x, 2 ये मिलकर के कितना बन जाएगा 4, 4 साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर x। कौन सा आंसर हो जाएगा 4 साइन 4x, 4 साइन, रुक जाओ, 4 साइन 4x कॉस स्क्वायर x, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्या क्या प्रोपोर्शन का रूल है। तो प्रोपोर्शन का रूल कैसे लगाओगे, 405 बाई वाई इज इक्वल टू वाई बाई 125। ये होता है प्रोपोर्शन का रूल, इक्वल कर देते हैं बस। यहां से देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 405 इंटू 125, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट में चला जाएगा। यहां से मैं क्या करूं, यहां पे देखो, यहां से 5 से डिवाइड कर लेता हूं, 5 इंटू 5 वाटे 40, 5 इकाई 5 इंटू 125। ध्यान से देखोगे तो 125 इंटू 5 625, 625 किसका स्क्वायर तरफ 25 का, और ये कितना आएगा 81 का 9, 25 इंटू 9 225, 225 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए पुलिसमैन फॉलो ए थीफ हु 6 मीटर अहेड ऑफ द पुलिसमैन, इफ पुलिसमैन एंड थीफ आर स्पीड इतना एंड इतना, पुलिसमैन की स्पीड इतनी है और चोर की इतनी है रिस्पेक्टली, हाउ मच टाइम विल द पुलिसमैन कैच द थीफ। टाइम भी बताना है, वो भी मिनट में बताना है। तो ध्यान देखो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 600 मीटर है, जी हाँ मीटर है। आगे बढ़ो, डिस्टेंस ध्यान से देखो, जो चोर आगे बढ़ेगा पुलिस उसको पीछे कर, सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाती है यानी 10 माइनस 8, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 आएगा, और ये पूरा का पूरा किस में आएगा सेकंड में आएगा। सेकंड को हमें क्या करना है मिनट में करना है, तो 1/60 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये मिनट अब क्या हो जाएगा ये मिनट में हो जाएगा।
तो हमारा काम आसान हो गया। सोल्व कर लो एक लाइन में, देखो ध्यान से। टाइम इज इक्वल टू 600 इंटू, ध्यान से देखो, 18 ऊपर चला जाएगा अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 60। ध्यान से देखो, 60 इंटू 10, 600 खत्म। टाइम कितना हो गया? 18 मिनट आ गया हमारा। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। डिजिबिलिटी ऑफ 36। 36 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब वो नंबर 4 और 9 दोनों से डिवाइड हो। 4 की डिजिबिलिटी रूल, लास्ट 2 डिजिट जो होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो नंबर 4 से डिवाइड होगा। और इसका सम जो होना चाहिए वो 9 से डिवाइड होगा, तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ध्यान से देखो पहले वाले क्वेश्चन में, क्या ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये नंबर कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये भी देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो ये तीनों हो सकते हैं। अब हमें चेक करना है, ये 3 नंबर तो 4 से हो रहे हैं। अब हमें 9 की डिजिबिलिटी रूल चेक करना है। 9 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है? जहां पे देखो 9 हट जा रहा है, 4 2 6 2 8 1 9, ये पूरा का पूरा 9 से डिवाइड होगा। देखो 9 2 11 4 15 1 16 2 18, ये पूरा इसका सम आ गया 18। क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, तो यही नंबर जो होगा वो होगा। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी चेक कर सकते हो, 5 4 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, 3 क्या 9 से डिवाइड होगा? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 8 7 15 6 21 21 4 25, क्या 25 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, यानी एक ही नंबर था, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 12। अमर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। अमर जो है 15 दिन में, प्रेम जो है 12 दिन में काम करता है। स्टार्टिंग किससे हो रहा है? अमर से, और अल्टरनेट वर्क काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? देखो ध्यान से, एक है अमर और एक है प्रेम। अमर जो है 15 दिन में काम को कर पा रहा है और ये 12 दिन में। टोटल वर्क 15 इंटू 12 का 15 और 12 का 60 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 4 हो गया, और ये कितना हो गया? 5 हो गया। ध्यान से देखो, स्टार्ट कौन कर रहा है? अमर। उसके बाद कौन करेगा? प्रेम। फिर अमर प्रेम इस तरह से अल्टरनेट काम करेंगे, यानी ये फर्स्ट डे और ये सेकेंड डे। अमर एक दिन में 4 काम और प्रेम जो है एक दिन में 5 काम, दोनों मिला करके 9 काम हो गए। 5 4 9, 9 वर्क हुआ। वो कितने दिन में हुआ? 1 और 1 2 डेज लगा। लेकिन हमें कराना कितना है? 60 वर्क कराना है। 60 वर्क कराना है। अगर यहाँ पे मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 63 वर्क हो जाएगा, 60 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई। 54 वर्क हो गया। कितने दिन लगे? 6 इंटू 2 12 डेज लगा। अब क्या है? नेक्स्ट डे क्या करेगा? अमर करेगा, तो 4 काम और हो जाएगा, यानी 58 काम। कितने दिन में? एक दिन में, क्योंकि अमर का ये एक दिन का काम है। 1 डे और बढ़ जाएगा, यानी 13 दिन हो जाएगा। अब जो बच गया, कितना काम? 60 काम कराना था, टोटल 58 हो गया, 2 काम बच गया। अमर की इफिशियंसी है कितनी? एक दिन की 5, तो टाइम कितना लगेगा? 2/5, यानी 13 सही इतना टाइम लगेगा, यानी 13 प्लस 2/5, इसी को हम लिख सकते हैं 13 सही 2/5 डेज। कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया, ए एंड बी एलोन कैन डू ए वर्क इन 4 डेज एंड 9 डेज। ए जो है 4 दिन में और बी जो है 9 दिन में काम को कर सकता है। हाउ मेनी डेज विल कंप्लीटेड इफ दे बोथ वर्क अल्टरनेट डेज। और स्टार्टिंग किससे हो रही है? बी से। ध्यान से देखो, ए जो है 4 दिन में किसी काम को कर रहा है, बी जो है 9 दिन में किसी काम को कर रहा है। टोटल वर्क कितना हो गया? 36। तो इसकी ये इफिशियंसी 9, इसकी इफिशियंसी 4, ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले स्टार्ट कौन कर रहा है काम? बी, उसके बाद ए, फिर बी, फिर ए, इस तरह से एक की साइकिल बनेगी इसकी। फर्स्ट डे बी कर रहा है, सेकेंड डे ए कर रहा है। बी की इफिशियंसी 4, ए की 9, बी की इफिशियंसी 4, ए की 9। टोटल काम 9 4 13 वर्क हुआ। कितना दिन लगा? 1 और 1 2 डेज। अब देखो ध्यान से, कितना हमें टोटल काम कराना है? 36। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 39 काम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 26 काम हो जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना डेज लगेगा? 4 डेज। 26 काम 4 दिन में हो गया। अब नेक्स्ट 4 वर्क हो जाएगा, 30 काम, तो कितना टाइम लगेगा? 1 दिन, 1 डेज, यानी 5 हो गया। अब देखो ध्यान से, अब बी जो है, ए जो है एक दिन में 9 काम कर सकता है, लेकिन काम करना कितना है? अभी 36 काम में से 30 काम हो चुका, 6 काम बचा। 6 काम वो 9 दिन में, तो 6/9 डेज लगेंगे। अगर मैं यहाँ पे टोटल निकालूं तो 5 दिन ये रहा, प्लस 6/9, 6/9 को मैं कैंसिल, इतना डेज और, तो 6/9
3 से कैंसिल करो, 3 2 जा 3 3 जा, यानी 5 सही 2/3 डेज लगेगा। ऑप्शन कौन सा? बी। तो क्वेश्चन सिंपल था, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 था। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। 14 पे देखो क्या दिया गया, ध्यान से देखना। इफ टू क्वांटिटी ऑफ पल्स एक्स एंड वाई, प्राइस कितना दिया गया? 100 150। आगे मिक्स करना है 7:20 का रेशियो में। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द मिक्सचर ऑफ द पल्स इन द नियरेस्ट प्राइस? देखो ध्यान से, एक्स है और दूसरा क्या है? वाई है, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसके पास एक्स के पास 100 रुपए हैं, दूसरे के पास कितने हैं? 150 हैं, ठीक है। हमें इन दोनों को मिक्स करना है, किस रेशियो में मिक्स करना है? 7:20 में। तो फाइनल जो है मिक्सर में कितना पल्स क्या हो गया? व्हाट इज द प्राइस, पूरा का पूरा मिक्सर की बात की। पहले हमने क्या, दो तरह के पल्स लिए, एक के पास 100 रुपए है, दूसरे का, दोनों को मिक्स करना है 7:20। जब भी ऐसे फाइनली निकालना हो मिक्सर में पल्स की किस रेशियो, किस प्राइस पे मिक्सर का पल्स है, मिक्सचर का पल्स है, तो वो क्या करते हो? इसका मल्टीप्लाई 700 प्लस वेटेड एवरेज लगाओगे, इसका मल्टीप्लाई 15 दूनी 30 20 बाई इन दोनों का सम रेशियो का 27, ये आ जाएगा मिक्सचर का, ठीक है। आगे बढ़ो, 3700 हो गया, 3700 ओवर 27। हमें नियरेस्ट जाना है, 27 का भाग दे लूं, 27 का भाग दे लो 3700 में। ध्यान से देखो, 27 से कहीं 27 कितना बचा? 0 आ जाएगा 0। 27 तियां 81, कितना बचा? 9, ये बचा 19 और ये हो गया 190। कितनी बार में जाएगा? देखो 134, 5 बार में, 5 दूनी 10, 7 5 35, 6 बार में, 7 बार में 49, 7 चौके 14, 4 18, 7 बार में चला जाएगा, 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, यानी 137 पॉइंट समथिंग। तो इतना ही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि नियरेस्ट बोला गया था ना, नियरेस्ट क्लोजेस्ट चाहिए था इसलिए। चलो नेक्स्ट, हमारे पास देखो ध्यान से, फॉर्मूला है x पे पावर 5 माइनस 1/x पे पावर 5 का फॉर्मूला क्या होता है? x³ माइनस 1/x³ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इन माइनस x माइनस 1/x, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले पे रखना है, रख लो। देखो ध्यान से, हमारे पास x माइनस 1/x माइनस 6 है। अगर हमारे पास x² प्लस 1/x² निकालना है तो क्या होता है? k² माइनस 2, सॉरी माइनस से प्लस में जानता है, k² प्लस 2 यानी 36 प्लस 2 यानी 38 हो गया। यहाँ पे काम खत्म हो गया इसका। चलो x³ माइनस 1/x³ के लिए क्या होगा? k³ माइनस 3k यानी 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6, k³ माइनस 6 को k मानूं तो k³ माइनस 3k होता है, माइनस, देखो ध्यान से, माइनस 216 प्लस 18, ये कितना हो जाएगा? माइनस 198 हो गया। मैंने कैसे किया? अगर ये 18 होता तो 200 होता, ठीक है, 2 कम करना पड़ेगा क्योंकि ये 216 है, तो माइनस 198 मल्टीप्लाई, आगे बढ़ो, और ये क्या है? -6, इसकी वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6। अब देखो ध्यान से, आपके माइंड में आ रहा सर इतना बड़ा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अरे यार इसको लिख लो ना, 38 इंटू 100 माइनस 2 लिखोगे और माइनस बाहर लगा दो, +6, ये कितना होगा? -3800। ऐसे कर लो, माइनस, देखो ध्यान से, इसको मैं 38 को 198 में मल्टीप्लाई करना है तो इसको लिख सकते हो 200 माइनस 2, तो ये कितना होगा? 38 दूनी 7600 माइनस 38 दूनी कितना होगा? 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, 7, 76 माइनस कर दोगे, यानी ये कितना हो जाएगा? 4। ये बचा, कुछ मिस्टेक नहीं ना कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना, 8 हो गया, ये बचा आपके पास 10 में से 1 गया 9, ठीक है, कोई दिक्कत। 38 दूनी 76, 7600 हो गया, माइनस 76, 4 हो गया, ये कितना हो गया? 2, 75, 24 आ रहा है, कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है ना हमारा, कुछ कहीं तो मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ है। 3800 जाएगा, 3800, 38 दूनी 7600, नहीं कहीं तो मिस्टेक किए हैं हम लोग। अगर मैं इसको निकालूंगा तो k² प्लस 2, k का स्क्वायर 36 प्लस 2 38 ही तो होगा, और इसको निकालूंगा तो रुको, माइनस है ना, तो -6 का क्यूब
प्लस, अच्छा ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, देखो ध्यान से, हाँ यहाँ पे मिस्टेक है, ये इतना नहीं होगा बल्कि ज़्यादा। देखो क्या होगा, x माइनस वन बाई एक्स अगर k होता है तो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू फॉर्मूला होता है के क्यू प्लस 3k। सॉरी फॉर डेट, माइनस से माइनस वाले में जाने में यहाँ प्लस होता है। तो k कितना है, -6 है, ऊपर देखो का क्यू प्लस 3 इंटू -6 यानी -216, -18 होगा, +18 लिख दे रहा था। तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 14, एक -234 होगा, ये देखो -234 होगा, सॉरी फॉर डेट, ये था। अब आ जाओ, हटा दो इसको। अब इसको मैं चाहूँ मल्टीप्लाई करना तो डिफिकल्ट नहीं है, इसको मैं लिख सकता हूँ 38 को 40 - 2, माइनस बाद में हम लगा देंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो। 40 में करोगे तो 4 चौके 16, 23 चौके 92, 92 और 1 93, इतना -234 का डबल 4 का डबल 8, 23 का डबल 46 और +6। ठीक है, आ जाओ, माइनस करोगे, ये कितना हो गया 2, ये बचा 9 और ये बचा हमारे पास कितना 12, 8 9 और उसमें +6 जोड़ोगे तो 86, माइनस करोगे तो 86 6 92 होता है, -98 86, -98 86, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 8 आ रहा है, 8 कैसे होगा, अच्छा हाँ यहाँ पे माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा ना, ठीक है। ये देखो तो कौन सा आंसर है हमारे पास, कोई आंसर है, ये देखो तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा मेरे से कैलकुलेशन यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी इस फॉर्मूला पे लिखने में, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, सेल ऑफ XYZ फोन ओवर द ईयर। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द सेल XYZ फोन फ्रॉम 2019 से 2020। ध्यान से देखो, 2019 कौन सा है ये, 2020 कौन सा है ये, 18 से 40 हुआ, ध्यान से देखो 18 से 40 हुआ, परसेंटेज में निकालना है तो कैंसिल कर सकते हो, 2 से 9, 2 से कितना 20, कितना इंक्रीज हुआ 11, 11 इंक्रीज हुआ आउट ऑफ 9, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। अब ये तो आसान हो जाएगा, क्यों, देखो 9 1 जा 9, बचा 20, 9 दूनी 18, फिर बचा 20, 122 पॉइंट समथिंग आएगा, 122.22 समथिंग आएगा। चलो मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 17। इन ए फैक्ट्री 48% नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर। मेल वर्क 48% यानी 48/100 ऑफ मेल वर्कर यानी m इज इक्वल टू 2/3 ऑफ क्या है फीमेल वर्कर, नंबर ऑफ फीमेल वर्कर को f मान लो। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करना तो आसान काम है, देखो कैसे, 2 से ये हो गया 24, ठीक है। अब क्या करोगे, 4 से 6, 4 से 25, यही हो गया। तो मेल बाई फीमेल कितना हो जाएगा, मेल बाई फीमेल यानी कि ये कितना हो गया 25/18 हो गया। कैसे, क्षेत्रीय 18 18 मेल के साथ, ठीक है, ये रेशियो आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, मेल टू फीमेल का रेशियो यही तो होगा 25/18, 25/18, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर निकालना है। तो इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं क्या होता है, 2 इंटू, याद रख लेना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला होता है, अगर ये याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन बना लोगे। देखो ध्यान से, सिंपल है, इसको एक्सपेंड कर दो ना, इसको एक्सपेंड कर दोगे तो ये आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेना, बस सिंपल है, इसलिए मैंने डायरेक्टली जनरेट कर दिया। अब देखो ध्यान से, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया गया क्वेश्चन में 155 माइनस ये निकालना है। और आप जानते हो मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, अगर पेपर पूरा सोल्व किए होगे 1 से लेकर के 9 तक अच्छे से देखोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होता है, ए प्लस बी का इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया 361 माइनस 155/2, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 2 होता है। तो अब ये कर लो,
ये कितना हो गया 6, ये बचा 5 में से 5 गया 0, 202/2 यानी 103। यहाँ पे लिख लो 103 इक्वल टू 2 इंटू ये कितना हो गया 5 में से 3 गया 2, 15 में से 10 गया 52, 52 का डबल 104। आई होप यहाँ तक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या दिया गया। द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट एक 35% ऑन 3600 रुपीज एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 30% एंड 5% ऑन द सेम। इसका डिफरेंस बताना। देखो एक डिस्काउंट है 35%, दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है 30% एंड 5%। आप जानते हो अगर A% डिस्काउंट रहे और B% रहे, सक्सेसिव निकालना हो तो वो क्या होता है A प्लस बी माइनस AB/100 इतना परसेंट होता है। तो बताओ ऐड करोगे तो 30 + 5 माइनस 30 × 5/100 कितना परसेंट होता है। यानी ये कितना हो गया 35 माइनस 150/100 इतना परसेंट हो गया। 35 माइनस 1.5 कितना परसेंट हो गया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 35 से 35 कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा क्या ये वाला, यानी 3600 का डिफरेंस ही निकालना है ना। डिफरेंस परसेंटेज में 1.5%, परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100, एक डेसिमल हटेगा तो 10, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से 18, 18 × 3 54 इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्या है 20। राजा एंड रॉकी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पेंटिंग इन 5 days। टुगेदर बोथ स्टार्ट पेंटिंग एंड आफ्टर 2 days रॉकी फॉल 6, यानी रॉकी ने छोड़ दिया एंड लीव द वर्क, ठीक है। इफ राजा कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 5 days, फाइंड द नंबर ऑफ डेज रॉकी एलोन कैन डू द वर्क। ध्यान से समझना। कॉमन सेंस अगर मैं लगाऊंगा, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रॉकी और राजा जो है एक साथ काम कर रहे हैं 5 दिन में। तो ये क्या है राजा देखो ऐसे कर लो ना, राजा को रिप्रेजेंट कर लो कैपिटल ए से, रॉकी को रिप्रेजेंट कर लो बी से। तो राजा प्लस रॉकी A प्लस बी मिल करके काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाते हैं 5 दिन में। आगे बढ़ो। टुगेदर दे बोथ स्टार्ट आफ्टर 2 days रॉकी फॉल्स 6 एंड लीव द वर्क। 2 दिन तक तो दोनों साथ काम किए, A प्लस बी इंटू 2, 2 दिन साथ काम किए। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इफ राजा उसके बाद रॉकी जो है काम को छोड़ दे रहा है। रॉकी कौन सा था RA फॉर रॉकी, नहीं RO फॉर रॉकी। रॉकी यानी B काम को छोड़ दिया, तो अब बचा हुआ काम कौन करेगा A। कितने दिन में कर रहा है, कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 days। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज विच रॉकी एलोन। अगर रॉकी अकेले काम करे तो वो कितने दिन में काम कर पाएगा। ध्यान से देखो, A प्लस बी ऐसे रहने दो, इसको इधर लाओगे तो A प्लस बी कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 माइनस का इधर आएगा तो माइनस होगा ना, इज इक्वल टू A इंटू 4। ध्यान से देखो, तो A प्लस बी का इंटू 3 इज इक्वल टू 4A। देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा A हो जाएगा और यहाँ पे 3B हो जाएगा, यानी A/B कितना हो गया 3/1। यहाँ तक पता चल गया। A की इफिशियंसी 3, B की 1। अब जो करना है वो कर सकते हो आप। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ, टोटल वर्क ये है A प्लस बी इंटू 5 इज इक्वल टू, किससे काम कराना है रॉकी से काम कराना है। तो रॉकी को हमने क्या माना है B, उससे काम कराना है X डेज में मान लो। A प्लस बी 3 + 1 यानी 4 × 5, B की इफिशियंसी 1 × X, यानी X की वैल्यू कितनी आ गई 20। यानी अगर रॉकी अकेले काम करे तो 20 दिन लगाएगा। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया हो। टोटल वर्क हम इक्वल करते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्या दिया गया है, साइन A इज इक्वल टू -3/5। अब साइन थीटा होता क्या है P/H, तो B कितना हो जाएगा 4, क्योंकि आप जानते हो 3 4 5 क्या होता है ट्रिपलेट होता है। और निगेटिव साइन किस लिए दिया गया है, कंडीशन दिया है ना कि थर्ड क्वाड्रेंट। देखो ध्यान से, ये होता है
फर्स्ट क्वाड्रेंट, रुको, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप जानते हो ट्रिगो में थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टैन होता है, जो होता है वो पॉजिटिव, बाकी ऑल निगेटिव, तो इसीलिए निगेटिव दिया गया है। अब हमें पूछा क्या गया, सेक ए, सेक ए, सेक ए, सेक ए क्या होता है, h बाई बी, h कितना है 5, b कितना है 4, यानी 5/4, क्योंकि सेक थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है इसलिए -5/4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। ए एंड बी कैन डू फिनिश ए वर्क इन 5 days and 10 days respectively. They begin the starting work together, but A left after some days and B finished the remaining work in 8 days. How many days did A leave? ध्यान से देखो, A and B जो है काम को, A and B जो है do the same work in 5 days and 10 days. A जो है 5 दिन में कर रहा है, B जो है 10 दिन में काम कर रहा है। चलो ध्यान से देखो, ए जो है 5 दिन में किसी काम को कर सकता है, बी जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क कितना हो गया, इन दोनों का एलसीएम 10, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 1, यानी टोटल मिलाकर के 3। आगे बढ़ो, दे बिगिन द वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज। ध्यान से देखो, पहले ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, मान लेते हैं x दिन तक काम किए, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, ए काम को छोड़ देता है और बी जो है उसके बाद बी आता है, क्योंकि ये छोड़ दिया, और बचे हुए काम को वो 8 दिन में करता है, और टोटल काम है कितना, ये पूरा का पूरा 10। ध्यान से देखो, ए प्लस बी की इफिशियंसी तीनों को मिला के, ए प्लस बी 2 + 1 यानी 3 × x, प्लस बी की इफिशियंसी 1, तो 1 × 8 = 10, 3x = 10 - 8 यानी कि 2, तो x की वैल्यू 2/3, यानी दोनों साथ मिलकर के 2/3 डेज तक काम किए, यानी जो ए है वो 2/3 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ के चला गया। वही क्वेश्चन गया, आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, तो 2/3 दिन के बाद, 2/3 डेज के बाद ए जो है काम को छोड़ दिया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। टू गो ए डिस्टेंस इतना किलोमीटर अप स्ट्रीम, ए रोअर टेक 12 आवर while it take only 9 आवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। ध्यान से देखो, अप स्ट्रीम क्या होता है, x - y, यानी बोट माइनस स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का स्पीड होता है, और अप स्ट्रीम स्पीड निकालोगे तो डिस्टेंस कितना है 144, कितने टाइम में कवर अप करना है 12 आवर में, तो x - 12 कितना हो गया 12, ये इक्वेशन फर्स्ट। डाउन स्ट्रीम की बात करिए, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाता है x + y, x क्या है स्पीड ऑफ बोट, y क्या है स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। और उस केस में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है 9 घंटे में, तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना लग रहा है 9, 16 नामा 144 इक्वेशन सेकेंड। अब जो हमें निकालना है वो निकाल दो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी स्पीड ऑफ करंट बताना है, यानी कि y बताना है। x क्या है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, y क्या होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, सॉरी स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल लो या करंट बोल लो। तो ध्यान से देखो, अगर हमें y निकालना है तो इतना तो जानते हो ना, y निकालना है तो क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस लोगे, 16 - 12 यानी कितना हो गया 4/2 करोगे तो यानी 2 आ जाएगा हमारा आंसर। हो सकता था आपसे ये पूछ देता स्पीड ऑफ बोट, तो ये क्या करते थे, इन दोनों को ऐड कर देते, 16 - 12 28/2 कर देते, 14 आ जाता, लेकिन हमें पूछा गया था ये वाला, इसलिए हमने ये निकाला। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होता है 3a, 3 इंटू साइड होता है ना, 3a = कितना है 48, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब क्या कहा गया है, फाइंड एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 16 × 16, 4 कर लो, 16 × 4 = 64, √3 आ गया। ध्यान दो, पेरीमीटर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 इंटू साइड, एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये दोनों आप नोट डाउन कर सकते। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ 32 पेन प्लस 12 पेंसिल
P फॉर पेंसिल, उसका कॉस्ट दिया गया है 790। अब हमें बताना है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 पेन प्लस 3 पेंसिल, P फॉर पेंसिल, इसका कॉस्ट बताना है क्या होगा। अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि एक ही इक्वेशन है, उससे आप कभी भी निकाल नहीं सकते हो। तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ क्लू दिया होगा। क्या करो, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं इस पूरे इक्वेशन को, तो क्या आएगा 8, यहां से 4 से डिवाइड करोगे 3, तो यहां भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करोगे 790 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 इकाई 4, 39 बचा, 4 नामा 36, 30 बचा, 4 7 28.197.5 आ जाएगा इतना कॉस्ट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमारा पेपर 10 भी कंप्लीट हो गया। जिनको भी पास्ट जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, पेपर सोल्व मैंने करा दिया 1 to 10। अगर उनको वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के लिंक मिल जाएगी। दूसरा, आप टेलीग्राम ऐप को ओपन कीजिए और वहां पे आप टाइप कीजिए सर्च बॉक्स में ये वाला @real exam approach, तो आपको ये लोगो मिल जाएगा। जैसे ही लोगो मिलेगा, ज्वाइन करोगे तो सबको आपको PDF लेक्चर्स, वीडियो सॉल्यूशन सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर को हम सोल्व करेंगे। थैंक यू।